हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा करके किचन के अंदर आ चुकी हूँ और आज मैंने पहन ली है साड़ी। आज साड़ी पहनने का मन हुआ था इसलिए। और आज है अष्टमी, तो मुझे अष्टमी का जो है भोग तैयार करना है, तो उसकी तैयारी मैंने थोड़ी सी तो कर ली है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मैंने गोभी जो है उसको अच्छे से बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने आटा निकाल के रख लिया है। इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दी है। ये मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च कट के रख दिए। और यहाँ पे है आलू, और यहाँ पर जो है वो है मेरी सूजी। तो मैंने सूजी को भी भून करके रख दिया है। बस अब मुझे फटाफट खाना बनाना है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और यहाँ पर हो रहे हैं चने, बॉईल हो रहे हैं। और ये मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई के अंदर तेल, और अब डाल दिया है मैंने इसके अंदर जीरा, और अब डाल दूँगी गोभी आलू। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने इनको धो करके अच्छे से बॉईल कर लिया था, ताकि गोभी अच्छे से बिल्कुल अंदर तक साफ़ हो जाए। तो इनको बॉईल करके मैंने पहले से ही रख दिया था। अब बस इनको छोंक दूँगी। हल्दी पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, और ये डाल दी है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। और मैंने थोड़ा कम तीखा रखा है, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं है, फिर बच्चे खाते नहीं है ज़्यादा तीखा होता है इसलिए। और धनिया पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डाल दिया है। बस एक सब्ज़ी तो मैं बनाने चढ़ा दूँगी फटाफट से। और इस दिन क्या होता है, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, दोनों दिन ही कन्याओं को है ना, कितना भी आप जल्दी कर लो, उनको पकड़ के लेके आना पड़ता है। कहीं है ना, क्या कहते हैं, कभी किस घर में कभी किस घर में, तो उनके लिए वेट करना पड़ता है, बाहर खड़े रहना पड़ता है। मतलब जा कर के जहाँ जिस घर में गई होती हैं कन्याएं, उस घर के बाहर खड़े रहना पड़ता है थोड़ा सा आगे। मतलब कि भाई अब हमारे घर चलो। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ था। मैंने मीत को भेजा था कि मीत तू चला जाना और कन्याओं को लेकर ही आना, तभी अंदर आना, क्योंकि इनको भी जाना होता है। इनके जाने से पहले मुझे सारी तैयारी करके, पूजा करके, मतलब कन्याओं को खिला के फिर ही इनको कुछ खाने को दे सकते हैं ना, इसलिए। तो मैंने वही किया था। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूसरी सब्जी के लिए दूसरी कढ़ाई में तेल, और इसमें भी मैंने जीरा, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसमें थोड़ा सा टमाटर फ्राई कर लूँगी जब तक थोड़े से गल जाएंगे अच्छे से। तो बस यही सारी सब्ज़ी, वही रेगुलर जो मसाले होते हैं वही डाले हैं मैंने इसके अंदर। और हरी मिर्च और टमाटर मैंने दोनों सब्जियों के लिए एक साथ काट के रख दिए थे, ताकि एक साथ दोनों में डाल दूँगी फटाफट। मतलब पहले से तैयारी कर दो ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है आपको करने के लिए। और सूजी भी मैंने फटाफट भून दी थी। मैंने फटाफट करा तो ये काम जल्दी हो गया। और सही बताऊँ ना आपको, सूजी मैंने एक रात पहले ही भून के रख दी थी, ताकि सुबह मुझे क्योंकि सूजी भूनने में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना पड़ता है, इसलिए। तो बस सूजी भून करके मैंने रात को रख दी थी। बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने सुबह करी थी। आलू उबालने रख दिए थे, सारे काम कर लिए थे। और उठते ही फटाफट मैं चाय वाय पी के मैं फटाफट नहाने चली गई थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी खाना बना सकूँ। और हींग डालना मैं भूल गई थी सब्जी में, इसलिए मैं हींग अब डाल रही हूँ दोनों सब्जियों में। और वैसे भी मैं दोनों सब्जियों में ऊपर से ही हींग डालती हूँ, मतलब सब्जी बनने के बाद नहीं, मतलब बीच में ही। और ये देखो छोले मेरे है ना, चने मेरे उबल करके रेडी हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अब मैं चनों को भी फ्राई कर दूँगी। उधर आलू की सब्ज़ी मेरी बॉईल हो गई है, बनने ही वाली है, उसमें सिर्फ हरा धनिया डालना है। और इधर गोभी आलू की सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गोभी की डंठल जो होते हैं उनको, जो पीछे की वो होती है। बाकी आलू वालू तो फटाफट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने छोलों को भी, बार बार छोले निकल रहा है मुँह से, चनों को भी है ना फ्राई कर दिया है मैंने। चने कम बनते हैं ना, इसलिए मोस्टली मतलब इसी टाइम पे बनते हैं, लेकिन मैं कम बनाती हूँ, तो नवरात्रों में ही ज़्यादा बनते हैं इसलिए। और छोले ज़्यादा बनते हैं ना, तो माइंड में छोले ही छोले आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। अजवाइन डाल दी थी मैंने इसके अंदर, और नमक डाल दिया था। नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला था आटे के अंदर। और आटा जो है मेरा, आटा भी गूँध करके रेडी हो चुका है। ये देखो आटा गूँध लिया है। और मैं फटाफट खाना मतलब बना के, कन्याओं के आने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से रख दूँ,
और ये सूजी मेरी भुनी हुई थी, बस मैंने इसको हल्का सा चलाया और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो मुझे थोड़ा सा बहुत इजी हो गया था जिस तरीके से मैंने हलवा बनाया ना। तो मुझे सुबह उतनी भागा दौड़ी सी, मतलब उतना काम नहीं फैला, क्योंकि सूजी में मुझे मेरा 15-20 मिनट और वेस्ट हो जाते, इसलिए मैंने सूजी को अब भून लिया है। सुबह रात को भून लिया था, बस अब फटाफट से मेरा हलवा रेडी हो चुका है। ये देखो हलवा बन कर के मेरा एकदम तैयार है। और एक बार अब आलू की सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी बन गई है, उसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया को भी मैंने काट करके रख दिया था पहले ही। और गोभी आलू की सब्ज़ी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आलू की सब्ज़ी तो हो चुकी है ऑलमोस्ट। और दोनों सब्जियां मैंने इतनी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इस दिन सबका पेट भरा हुआ होता है, थोड़ा कम ही खाते हैं बच्चे मोस्टली, और यही होता है उन बच्चों के साथ में। तो इस चक्कर में मैंने कम ही सब्जी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी दोनों। और पूड़ी के साथ गोभी आलू मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि पूड़ी के साथ गोभी आलू की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है आलू के साथ। और यहाँ पे मैंने पूड़ी सेकना, मतलब मैं अठावरी निकाल रही हूँ माता के लिए पहले, क्योंकि मुझे भोग लगाना था इसलिए। और मैंने एक हाथ से कैमरे का पकड़ रखा है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है पूड़ी सेकने में। तो वो बन नहीं पा रहा मेरा, एकदम से कहाँ से पूड़ी डालो, एक हाथ से कैमरा है हाथ में इसलिए। तो यहाँ पे मैं अठावरी के लिए पहले पूड़ी निकाल रही हूँ, ताकि मैं पूजा कर लूँ फटाफट और भोग लगा दूँ। तो ये देखो मेरी पूड़ी सिक जाए, ऐसे मैंने 8 पूड़ी सेक ली थी। और यहाँ पे मैं अब मेरा खाना पूरा तैयार है पूजा का, बस मुझे कन्याओं के लिए इस समय पूड़ी सेकनी है। तो बस मैं उनको सेकूँगी, बस पूजा करने के बाद सेकूँगी। तो अभी पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा भी, सुबह की पूजा तो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि पूरी सब कुछ पढ़ना होता है, पूजा का पाठ वगैरह, उसकी कथा वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है ऐसे, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है वीडियो। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है। और यहाँ पे मैंने अब अग्यारी करूँगी, मैं अग्यारी करके मतलब लेके आ गई हूँ। अब मैं भोग लगाऊँगी इसके ऊपर। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप भी है ना नारियल फोड़ दो फटाफट से, ताकि माता को भोग लगा देंगे। और यहाँ पे मैं अठावरी का भोग लगा रही हूँ और हलवा चने का, इसी का भोग लगता है, इसीलिए मैं इसी का लगा रही हूँ हमारे यहाँ पे। और इनसे मैंने नारियल तुड़वाया है, मेरे से तो नहीं टूटता, क्योंकि सब कुछ छीलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो वो इन्होंने छील दिया था और अब ये निकाल रहे हैं, तो मैं इसका भी भोग उस पर लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है हो चुकी है और बच्चे भी आ गए हैं। आलू की सब्जी, आलू की सब्जी।
करो। स्लोली अरे इतनी जल्दी हो भी क्या? तो कन्याएं सारी जिम के जा चुकी हैं, सब जा चुके हैं, बच्चे खाना वाना खा के अच्छे तरीके और बहुत अच्छे से खा गए। मतलब इस दिन क्या होता है, बच्चों का पेट भरा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन हाँ मैंने उनको थोड़ा बहुत खिला दिया, बिठा के खिलाया अच्छे से, बहुत खुशी खुशी गए बच्चे। और क्या चाहिए होता है, और यही चाहिए होता है बस। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।